नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नए सत्र से पहले मर्ज होंगे हिमाचल के 550 सरकारी स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज किए जाएंगे, जबकि कुछ स्कूलों का दर्जा घटाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भेजा है। इसमें 550 के करीब स्कूल ऐसे जिनमें 10 से कम छात्र संख्या है। इनमें 330 के करीब स्कूल ऐसे जिनको यदि मर्ज कर दिया जाता है तो उसके 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा स्कूल है। अन्य स्कूल ऐसे जिनमें दूसरे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। सूत्रों की माने तो इस मामले को दोबारा से कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सरकार ने मार्च 2025 तक विभाग को स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है, ताकि अप्रैल में शैक्षणिक सत्र के शुरू होने पर इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 1.5 से 3 किलोमीटर दायरे में बच्चे को स्कूल की सुविधा मिलनी चाहिए। पूर्व सरकारों के कार्यकाल में नियमों का हवाला देकर धड़ाधड़ स्कूल खोले गए। ऐसे स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम होती रही और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाली निशान उठते रहे। सरकार स्कूलों का दर्जा घटाने के विकल्प पर भी काम कर रही है। इसके तहत प्रारंभिक, मिडिल, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लिए छात्र संख्या तय की गई है। प्राइमरी के लिए 10 बच्चे होना अनिवार्य, मिडिल के लिए 20, उच्च विद्यालयों के लिए 25 कम से कम संख्या होनी चाहिए। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लिए छात्र संख्या के साथ दूसरे स्कूल में कौन कौन सी संख्याएं है वे अन्य चीजें भी देखी जाएगी। यदि किसी स्कूल में इससे कम छात्र संख्या तो उनका दर्जा घटाया जाएगा, यानी मिडिल स्कूल को प्राइमरी बनाया जाएगा। वहां पर अन्य कक्षों में जो बच्चे हैं उन्हें दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। इसी तरह उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए भी फॉर्मूला होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश के 330 स्कूलों में एक शिक्षक है। हालांकि इन स्कूलों में छात्र संख्या भी 10 से कम है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि इन्हें मर्ज करने के बाद शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाएगा, ताकि दूसरे स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ हो। हिमाचल में 3 महीने ना नए पद सृजित होंगे, ना नए संस्थान खुलेंगे। वित्त विभाग के महकमों को आदेश है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 माह तक सामान्य परिस्थिति में ना कोई पद सृजित होगा, ना नए संस्थान खुलेंगे और ना ही स्तरोन्नत होंगे। इन्हें अगले बजट तक के लिए टाला जा रहा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस वित्तीय वर्ष की जनवरी से मार्च तक चलने वाली चौथी तिमाही के लिए आर्थिक प्रबंधन के चलते ये निर्णय लिया है। केवल मुख्यमंत्री सुकू की विशेष मंजूरी पर ही नए संस्थान खुलेगा। स्तरोन्नयन या नए पदों का सृजन निर्भर रहेगा। कैंसर से लड़ने के लिए हिमाचल तैयार। 69 केंद्र स्थापित, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, कीमोथेरेपी की मिलेगी सुविधा। कैंसर से लड़ने के लिए हिमाचल ने तैयारी कर ली है। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 49 स्थानों पर ऐसे केंद्र खोले भी जा चुके हैं। प्रत्येक केंद्र में 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त भी किए गए हैं। इन केंद्रों में कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए देश के जाने माने कैंसर अस्पतालों में प्रदेश के चिकित्सकों, स्टाफ नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 हफ्ते का प्रशिक्षण डॉक्टर मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्राप्त कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ को 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इन केंद्रों की स्थापना के बाद कैंसर रोगियों को उपचार व कीमोथेरेपी के लिए पीजीआई, एम्स व अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। जनसंख्या आधार पर प्रदेश में कैंसर के मामलों में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी। होली उतराला मार्ग के लिए मांगा बजट। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और चंबा और कांगड़ा जिलों को जोड़ने वाले सामरिक महत्व के
होली उतराला मार्ग का निर्माण कार्य केंद्रीय एजेंसी से करने का अनुरोध किया है और इस पूरी सड़क परियोजना को केंद्रीय बजट में प्रावधान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि होली उतराला मार्ग के निर्माण से प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा और चंबा जिले की दूरी 125 किलोमीटर से कम होकर मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। धर्मपुर में अवैध कटान मामले पर घमासान, सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्षी दल भाजपा ने मंडी जिले के धर्मपुर में अवैध कटान मामले की जांच के लिए राजनीतिक मजबूरी में कमेटी बनाई है। भाजपा पेड़ों के इस अवैध कटान पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करवा रही है ताकि तथ्य सबके सामने आ सके। ये बात मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने वीरवार को शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि यदि धर्मपुर में अवैध कटान की बात हुई होगी तो सरकार उसकी जांच करवाने के लिए तैयार है। सीएम, डिप्टी सीएम सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में लिया हिस्सा, केंद्र सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नव सत्याग्रह वीरवार को कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित हुई, जिसमें देश भर से करीब 200 कांग्रेस के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई। हिमाचल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है, जिनमें संविधान पर भाजपा के कथित हमले का मुकाबला करने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वेदर अपडेट। नए साल से पहले फिर बरसेंगे बादल, 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। राज्य में नववर्ष के जश्न से पहले एक बार फिर से लोगों सहित पर्यटकों में हिमपात देखने की आस बंध गई है। इसकी शुरुआत शुक्रवार से होगी और आगामी 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से न केवल भारी बारिश बल्कि हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 सितंबर और नववर्ष की पूर्व संध्या पर मध्य और मैदानी इलाकों में 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 2 दिनों के लिए जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट के बीच राज्य के 7 जिलों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में खूब बारिश हो सकती है, जिससे कई इलाकों में चल रहे ड्राई स्पेल के टूटने की भी उम्मीद है। शीतलहर और मौसम बदलने की शुरुआत गुरुवार मध्य रात्रि से हो सकती है, जबकि 29 और 30 दिसंबर को सुबह और देर रात के समय निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गंभीर शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं। सीबीआई के रडार पर ईडी का आरोपी अधिकारी, रिश्वत मांगने का आरोप, 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद है। शिमला स्थित ईडी कार्यालय का आरोपी अधिकारी सीबीआई के रडार पर आ गया है। शिमला में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर पर लाखों रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस केस में सीबीआई ने बीते बुधवार को शिमला में ईडी दफ्तर में सर्च रेड की है। इस दौरान सीबीआई की टीम ने शिमला कार्यालय से कुछ दस्तावेज और फाइल अपने साथ ले गई है।